क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, आ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। फॉर्मल्डिहाइड इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। इलेक्ट्रोफाइल होमवर्क किया है आप लोगों ने? बताइए, होमवर्क किया है क्या? जय महाकाल, आ जाइए। होमवर्क किया है या नहीं, बस ये बताइए। डन, बहुत अच्छे। ये कुछ कंपाउंड्स इंटरमीडिएट्स थे जिसमें हमें पता करना था हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं। तो मैच योर आंसर, मैच योर आंसर। क्या यही आंसर है? चेक इट, जल्दी बताइए। ये देख ले, आंसर मैच कराएं जरा। फिफ्थ में नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन, सिक्स में भी नहीं होगा, एंड एट्थ में भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। डिट्टो आंसर है, वेरी गुड। डिट्टो आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां बताइए, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है। चेक इट राइट नाउ, सारे देख लो। 5 एंड 8 में क्यों नहीं है मेरे भाई? कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, जो कंडीशन बताई गई है वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नहीं है। सेम आंसर लक्ष्य, वेरी गुड। विष्णु, वेरी गुड। वैभव, अप्रतिम, वेरी गुड। एक रॉन्ग हो गया, AKD। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, इसमें तो कोई sp3 कार्बन है ही नहीं, जो उस पर H तो बात की बात है, इसमें भी नहीं है। और यहां भी sp3 कार्बन इसके बगल में होना चाहिए था ना, या यहां देखो, यहां है बट H नहीं है, H नहीं है। सिमिलरली ये देखो, यहां H नहीं है, बाजू में sp3 कार्बन तो है बट उस पर हाइड्रोजन नहीं है। सेम एट्थ में आप देखिए, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है। वेरी गुड मान्या, वेरी गुड मान्या। ये क्वेश्चंस हाइपर कंजुगेशन के थे। कंजुगेटेड का मतलब ये है कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, दो यूनिट्स कनेक्टेड होंगी एक दूसरे से बाय सिंगल बॉन्ड। ऑल करेक्ट, क्या बात है भाई साहब, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट। यहां आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ एचएस। हाँ हाँ क्षितिज, लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा। चलो इसका आंसर बताओ, सेकंड का आंसर क्या है? सुमित बेटा कंडीशन चेक करो, कंडीशन में सब लिखा है मैंने। ओके, ऑल करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड का आंसर क्या है? इसके कितने टोटल नंबर ऑफ एचएस? एक आंसर आया है, एक 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 एक। AKD भी बोल रहे हैं, यस, तनिष्क देव सबने बोला है। वन इज अ राइट आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक अल्फा एच, बिल्कुल सही। व्हाट डू यू थिंक फॉर फोर्थ? फोर्थ का जवाब दो, फोर्थ का, फोर्थ का जवाब मुझे चाहिए, फोर्थ का जवाब। फोर्थ का बोलो भाई। 12, क्या बात है। प्रियांशु, सुधांशु, किरण, और कौन है ये? हरेंद्र, वेल्डन, अनुराग, हतीम। 12 इज द राइट आंसर। क्या आप देख रहे हो, डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के H, और वो अगर हम देखें तो वो हैं आपके 12। 3 3 6, 3 9, 3 12। ऐसे करेंगे, इसके 6, इसके 6, इसके 8, इसके 9। चेक इट। अल्फा कार्बन कैसे फाइंड करें? डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, जैसे इससे ये डायरेक्ट जुड़ा वाला ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है।
इसके आगे वाला हम बीटा बोलने लगते हैं, इसके आगे वाले को हम बीटा बोलने लगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऑल करेक्ट आ रहा है सबका लिखकर, बहुत अच्छी बात है। सारे सही हो रहे हैं, अभिनव कह रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं मजा आ रहा है बहुत। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वाला क्वेश्चन IIT जेईई एडवांस में आया था। IIT एडवांस PYQ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का, 6 आंसर था। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, 6 आंसर था इसका, 6 वॉज द आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अप्रतिम, सुधांशु, साई। आइए आइए आइए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के, ये किए हैं क्या आप लोगों ने? सच बताओ, क्या ये क्वेश्चन किए हैं? हाँ बेटा अनुराग, जिंदगी में कुछ टफ और कुछ इजी नहीं होता। हमें जो आ जाता है वो इजी हो जाता है, हमें जो नहीं आता वो टफ हो जाता है। सिंपल फंडा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई आपको अभी 4th का जवाब देना है। 4th का आंसर 1 2 3 बताया गया है। 4th का आंसर 1 2 3। मेरे भाई ये जवाब पूरी तरीके से सही है, 1 2 3। अब बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले मुझे बताओ, ये कैटायन है, तो कैटायन में सबसे पहले क्या देखते हैं? यहां तरीका बताया गया है, कार्बोकैटायन में सबसे पहले +R देखते हैं। मुझे बताओ, क्या इसमें किसी में +R है क्या? क्या इसमें किसी में +R है क्या? नहीं है +R नहीं है दोस्त। तो मेरे भाई क्या देखेंगे फिर? +H तो है, यहां CH बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहां CD बॉन्ड है, उसके जाएंगे। यहां CT है, उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मुझे ये बताओ, कौन सी बॉन्ड ज्यादा +H कर सकता है? CH जैसी वीक बॉन्ड, या CD जैसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या CD जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? किस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्लस के पास पहुंचेंगे? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब देना ही होगा, दीजिए जवाब दीजिए। हाँ, क्यों नहीं दे रहे जवाब? वेल डन CS3 वाले से, इसलिए इसका आंसर आया 1 2 3। 1 वाला ज्यादा स्टेबलाइज्ड है देन 2 वाला। एंड मुझको ऐसा लगता है कि क्या सेम आंसर रेडिकल के लिए विद सेम लॉजिक, सेम आंसर सेम लॉजिक विद रेडिकल, सेम आंसर सेम लॉजिक रेडिकल। खुशी, बेसिक्स आने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के, बॉन्डिंग के। उसके बाद आप GOC आराम से कर सकते हैं, उसके बाद GOC आप आराम से कर सकते हैं। हाँ है ना? बताइए 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 मेरे भाई। आइए अब हम बात करेंगे एनायन की। कोई मुझे एनायन का आंसर बता दे, लॉजिक के साथ बताना। ये माइनस, ये माइनस, आया बताओ, माइनस में सबसे पहले क्या चेक करते थे? माइनस में सबसे पहले हम चेक करते थे क्या? देखते हैं कार्बन आयन में -R, -H, -I, उसके बाद चेक करते थे। मेरे भाई ना -R है, ना -H है, ना -I है, यहां है तो केवल +I इफेक्ट। बताओ यार, ये +I से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? CS3, CD3 या CT3? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? +I जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। +I से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सारे बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा +I से? मुझको ऐसा लगता है +I, तुमको पता है CD3 ने दे दिए खूब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देकर तुमने माइनस की, ऐसी की तैसी कर दी।
जवाब आया 1 2 3 एंड रीजन है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्या है भैया बताओ जरा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। चेक इट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सेम लॉजिक यहां भी मिल रहा है मेरे ख्याल से तुम्हें। इसका आंसर है 4 3 2 1। आंसर है प्लस एच की वजह से। एट्थ का आंसर है 4 3 2 1। आंसर है प्लस एच की वजह से रेडिकल का। नाइन्थ का आंसर आ जाएगा आपका क्या, 4 3 2 1 एंड आंसर है प्लस आई की वजह से। चेक इट, चेक चेक चेक। 9 तक आंसर हो गए, 9 तक आंसर हो गए, 9 तक आंसर हो गए। रीजन मैंने साथ में लिखा हुआ है, रीजन मैंने साथ में लिखा। अनुराग यहां इंडक्टिव लग रहा है, इंडक्टिव सबसे ज्यादा CT3 करता है, प्लस आई इफेक्ट में पढ़ा है CT3 करता है। 10th मुझे कोई बताएगा क्या? आंसर है 3 2 1, रीजन है प्लस आई। आंसर है 3 2 1, रीजन है प्लस आई। आंसर है 1 2 3, रीजन है प्लस आई। चेक, क्विक एंड फास्ट। ऑल राइट आंसर, वेरी गुड। सारे बच्चे देखो, एक जयस्पंती नहीं, वैभव कह रहा है केटायन और रेडिकल का ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही नहीं होगा। आई मीन हमेशा सेम नहीं होगा। यू कांट से हमेशा सेम आएगा, ना 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 ना। फिर से देखो, जो रीजन 7th का है वही रीजन 8th का आएगा। हाइपर कंजुगेशन, बताओ हाइपर कंजुगेशन वीक बॉन्ड ज्यादा लगाएगा देन स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग डी कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। यहां एक एच ने रिलेटिवली बेहतर किया, 2 एच ने बेहतर किया, 3 एच ने बेहतर किया। बहुत अच्छे, मेरा भी ऑल करेक्ट शुभम, क्या बात है भाई साहब। आओ 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 13th में मुझको ये बताओ, क्या इसका आंसर 2 3 1 आया है? रीजन है प्लस एच इफेक्ट। इसका अल्फा एच है 1, इसका अल्फा एच है 3 3 2, कितना हो गया 8। इसका अल्फा एच है 3 और 1 4। समझ रहे हो आप? तो रीजन है 2 3 1। मुझको लगता है रेडिकल में भी आएगा 2 3 1 प्लस एच। मेरे भाई अब बात करेंगे हम एनायन की। अब वो होगा 1 3 2 और ये आया प्लस आई की वजह से। मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, जरा आप ध्यान से देखें। एनायन, क्या आप डिग्री ऑफ एनायन देख रहे हैं? यहां माइनस को एक ही ग्रुप बढ़ा रहा है, यहां 3 ग्रुप बढ़ा रहे हैं, यहां 2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो सारे बच्चे, सारे बच्चे देख लिए क्या? अभिमन्यु CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस आई। उसके लिए इंडक्टिव जाकर चेक करिए, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। अर्पित सब करेंगे हम धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेने का है। मेरे ख्याल से 16th का अभी हम एक आंसर ऐसा लिख सकते हैं 4 3 2 1। सही है या नहीं? रेडिकल का भी आंसर आएगा 4 3 2 1 एंड एनायन का आंसर है 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है या नहीं? आकाश ने बोला है कि आप एनायन में H प्लस एच क्यों नहीं लगा रहे? बट आकाश इतनी ही समझ का फेर है,
एनायन में प्लस एच होता ही नहीं, क्योंकि सब sp3 रहता है। क्या ही बताएं आपको, क्या ही बताएं आपको मेरे भाई। 16th का एक्चुअल रीजन एंगल स्ट्रेन है, जो हम मोस्ट प्रोबेबली आज या अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल एक देसी एक्सप्लेनेशन में आपको समझा सकता हूं, बट रियल एक्सप्लेनेशन एंगल स्ट्रेन है। देसी एक्सप्लेनेशन बताऊं, देसी एकदम प्योर देसी, रेजोनेंस है नहीं, ठीक है, अल्फा एच सेम है, अल्फा एच सेम है, तो आता है इंडक्टिव। क्या यहां 2 ही कार्बन, क्या यहां 3 कार्बन कर रहे हैं, क्या यहां 4 कार्बन, और क्या यहां ज्यादा कार्बन कर रहे हैं। जितने ज्यादा कार्बन होते जाते हैं उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको प्लस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर याद होगा। CH2 CH3 का ज्यादा था CH3 से, एंड प्रोपाइल का ज्यादा था इथाइल से। तो जितने कार्बन बढ़ते जाते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ता जाता है। लेकिन ये टोटली देसी एक्सप्लेनेशन है, प्योर एक्सप्लेनेशन एंगल स्ट्रेन है, जो एंगल स्ट्रेन हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे। एंगल स्ट्रेन, यस साईं, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जल्दी से देख लें। गॉड ब्लेस यू अर्पित, आओ जी आओ। आया 19th का आंसर कौन बताएगा? 19th का आंसर, 19th का आंसर बताओ, 19th का आंसर। टेल मी अबाउट 19th, क्या है जवाब? बताइए बताइए बताइए। रेजोनेंस, वेरी गुड, 2 greater than 1, और ये है ड्यू टू रेजोनेंस। मेरे भाई अब आप ध्यान से देखो, क्या सबका आंसर यही आएगा या नहीं? क्या सबका आंसर यही आएगा? एंड 22 में भी यही है, 23 में भी यही है, 24 में भी यही है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है केटायन, एनायन और रेडिकल, केटायन, एनायन और रेडिकल। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे 21 का रीजन बता दो। अरे जो 19 का रीजन है, 20 का रीजन है, वही 21 का रीजन है। ये माइनस जो है यहां रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, और जबकि ये माइनस को यहां बेंजीन स्टेबलाइज कर रहा है बाय डिलोकलाइजिंग नेगेटिव चार्ज। मेरे भाई 25 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 25, 26, 27 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। पहले मैं 25 का आंसर बता दूं, 1 greater than 2, क्योंकि यहां आपको 2p 2p ओवरलैपिंग मिलेगी, जो कि 2p 3p ओवरलैपिंग से बढ़िया है। आओ इसका इजी वर्जन बताता हूं। दरअसल जब आप CF3 प्लस लेते हो तो क्या आप देख रहे हो, ये कार्बन खाली है, p ऑर्बिटल खाली है, और फ्लोरीन का जो एक लोन पेयर है, क्या वो इससे ओवरलैपिंग करेगा? और इस ओवरलैपिंग में 2p फ्लोरीन का कार्बन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ऐसा बाकी फ्लोरीन भी कर रहे होंगे, तो ये ओवरलैपिंग बड़ी खूबसूरत सी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काम CCl3 में समझें तो कार्बन का 2p खाली है एंड Cl का 3p लेके बैठा हुआ है, 3p 2p, 2p 2p ओवरलैपिंग ज्यादा बेहतर होती है। ओवरलैपिंग कम हो जाती है जब साइज में डिफरेंस आने लगता है। तो मजेदार चीज है, बहुत पूछी जाती है, इसलिए आप पूरा ध्यान दीजिएगा। CF3 माइनस CCl3 माइनस, CF3 माइनस CCl3 माइनस। मेरे भाई यहां अगर आप ध्यान से देखें, सारे लोग देखिएगा,
यहां मैं बता देता हूं आपको, सी एफ 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 एंड ये है माइनस, राइट। लेकिन CCl3 माइनस में रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि कार्बन पर जो ऑर्बिटल भरा हुआ है ना, वो Cl के वैकेंट d ऑर्बिटल से रेजोनेंस कर लेता है। क्या तुम्हें याद है Cl में d ऑर्बिटल होता है और खाली होता है, जबकि आपको पता है F में d ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहां p पाई d पाई रेजोनेंस हो जाता है। ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम में भी बताया है। 2 greater than 1 p पाई d पाई इन CCl3 माइनस, p पाई d पाई इन CCl3 माइनस। मेरे भाई रेडिकल का कोई आंसर मुझे बताओ तो मैं मान जाऊं। CF3 डॉट एंड CCl3 डॉट, बताओ जी, बताओ बताओ, बताइए। यस यू आर राइट, गॉड ब्लेस यू अरिंदम। जल्दी बोलो जल्दी। ओके, अलग अलग आंसर दे रहे हैं लोग। मैं आपको बता दूं, रेडिकल में एक बहुत मजेदार चीज है। रेडिकल में एक्चुअली चार्ज नहीं होता, तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। बताऊं आपको, देखना। ये है कार्बन, ये है फ्लोरीन, ठीक है, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। ध्यान से सुनना, मजा आएगा, मजा, दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई। अब कहानी कुछ यूं चालू होती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां है, देखते रहना। अब बताओ, क्या आप देख रहे हो कि फ्लोरीन का ये लोन पेयर है, ओके, क्लोरीन का ये लोन पेयर है, अच्छा जी, ऐसे बाकी एटम फ्लोरीन और क्लोरीन के पास होंगे। क्या तुम्हें पता है इसमें रेजोनेंस होगा? क्या इससे इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे होंगे? आपको लग रहा है टूपी टूपी बढ़िया है, ये होने दो, यही आंसर होना चाहिए। वेट वेट वेट, इधर ओवरलैपिंग होगी, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सच बताना, क्या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज आने लगेगा या नहीं? क्या इस कार्बन को, बीच वाले को, जब Cl से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या इस पर नेगेटिव आने लगेगा? और ये नेगेटिव वो आगे वाले Cl के वैकेंट D में डाल देगा। ओ भाई साहब, ये क्या था? एक Cl ने किया है पुश और दूसरे Cl ने क्या किया है? पुल। दिस इज कॉल्ड पुश पुल इफेक्ट। एक Cl ने दिया, ये लो, और इस वाले Cl ने लिया। यहां है पी पाई डी पाई और यहां है पी पाई पी पाई। पुश पुल इफेक्ट आप CCl3 डॉट में देख रहे हैं, इसकी वजह से आंसर है 2 greater than 1। 2 greater than 1, रीजन आपके सामने लिखा है, पुश पुल इफेक्ट। पुश पुल बहुत सिंपल है, एक ने दिया पी पाई से, और कार्बन, जो कार्बन है उसने पी पाई डी पाई से दूसरे Cl को टंगा दिया है। हाँ या ना? चेक चेक चेक। एफ के कारण नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? बड़े डैश हो अभिमन्यु, नेगेटिव आया रे गधे, नेगेटिव आया, बट वो नेगेटिव कहां देगा? फ्लोरीन में नहीं होता डी, आ तो गया नेगेटिव। फ्लोरीन में डी नहीं है बेटा, जब डी नहीं है तो क्या करेगा वो? नहीं है फ्लोरीन में डी। यस यमन, यू आर राइट। यस अमन, यमन, यू आर राइट। चलो जल्दी से बोलो 28 का जवाब। 28 का जवाब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का जवाब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का जवाब मेरे ख्याल से आंसर आया होगा आपका। जल्दी बोलो जल्दी।
एक गंदी बात नहीं करना, 2 greater than 1 आंसर है। आप देखिए पहला है प्लस आर, है ही नहीं किसी में, प्लस आर नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्लस आर कहां है इसमें। फिर आया प्लस एच, इसके हैं 2, इसके हैं 2 3 5। अबे ये माइनस आर करता है, डैश माइनस आर करता है, क्या पढ़े हो तुम, डबल बॉन्डो टाइप की चीज माइनस आर करती। प्लस आर किसी केटायन में नहीं है, राइट। तो हम आ गए प्लस एच, इसके 2 हैं और इसके 5 हैं, तो 2 greater than 1, ये तो होना ही था। मेरे भाई अब रेडिकल पे चलते हैं। क्या तुम्हें याद है रेडिकल में मैंने एक बात बताई थी कि रेडिकल माइनस आर से भी स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए आंसर है 1 greater than 2। देखो जो कोई बोल रहा था केटायन रेडिकल का आंसर सेम आता है, जो बोल रहा था केटायन और रेडिकल का आंसर सेम आता है, उनके लिए ये 1 greater than 2, इसका रेडिकल कार्बोनाइल के बगल में बहुत बढ़िया फील करता है। ये देखो सही है या नहीं। एंड भाई साहब बात अगर हम करें एनायन की, तो एनायन को तो मौजा आ जाएगा यार, माइनस आर से तो एनायन नाचने लगता है। 1 greater than 2 माइनस आर, ये इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीजें हैं, इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीजें हैं सारे। देखो हाँ हाँ हाँ, रेडिकल में रेजोनेंस हुआ है एंड एनायन में रेजोनेंस हुआ है, बिल्कुल 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 सही है। रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है माइनस आर, 29 क्वेश्चन में रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, माइनस आर से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है जी, आज का टारगेट है भैया 2 3 4 टॉपिक खत्म करने हैं। ओके, सो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने में। एकदम टेंशन नहीं लेना है। आओ जी, ये हमने पढ़ लिया। 33 34 पर चलते हैं। एकदम बातें नहीं, ये CS2 प्लस, ये CS2 प्लस, ये CS2 प्लस, ये CS2 प्लस, मेरे भाई यहां पर है CS3, यहां है H, यहां है OCS3 और यहां है NO2। 35 में अब मैंने सॉर्ट कर दिया है कार्बन आयन, यानी कि 34 का ही कार्बन आयन बना लीजिएगा, 34 का ही कार्बन आयन बना लीजिएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, देखो और समझो। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, देखो और समझो। थर्टी 37 इसी का कार्बन आयन है, ठीक है। यस साईं, दोनों कंडीशन है इसलिए दोनों शो करता है। सारे लोग चुपचाप बोर्ड पर देखें। जैसे ये प्लस, ये प्लस, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, 39 इसी का फ्री रेडिकल बना लेना, 40 इसी का कार्बन आयन बना लेना। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस तो खूब सारे मिलेंगे आपको, बशर्ते ये कि आप इंसान बनकर उन क्वेश्चंस को समझें। ये है CS2 प्लस, ठीक है जी, ये है CS3, ये है CS2 प्लस, ये है आपका OCS3, ये है CS2 प्लस और ये है आपका
CH2 प्लस NO2 42। ये आया कार्बन आयन, ठीक है। 42 के बाद तुमको लेकर चलते हैं 43 पर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये माइनस, इसमें हर इंटरमीडिएट को कवर किया जा रहा है, केटायन एनायन रेडिकल सब आएगा इधर, टेंशन नहीं लेने का है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस 45। एक और मजेदार बात बताऊं, अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिया तो एसिड और बेस आपका हो जाएगा। लोगों को एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि वो है केटायन एनायन की स्टेबिलिटी। वो है क्या, कुछ नया नहीं है, वो केटायन और एनायन की स्टेबिलिटी ही दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखेंगे केटायन एनायन की स्टेबिलिटी है भाई साहब। ये आया आपका प्लस, ये आया आपका प्लस, ये आया आपका प्लस, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल सकते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसी का कार्बन आयन ले लो, इसी का कार्बन आयन ले लो। 50th ये प्लस है, बात नहीं करना है, एकदम चुपचाप, टेंशन नहीं लेने का है। अभी हमें क्या कुछ टॉपिक पढ़ने हैं छोटे छोटे, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। प्री रेडिकल, इसी का ले लो कार्बन आयन, इसी का क्या ले लें, कार्बन आयन। ये है प्लस, डबल डबल, और ये आया प्लस। इसी का रेडिकल ले लो, इसी का कार्बन आयन ले लो। 56 अरे गधे, इसी का कार्बन आयन बनाना ना, ये जो चीज है यही कॉपी करना, यहां रेडिकल बनाना, फिर यही कॉपी करना, उसका कार्बन आयन बनाना। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, हाफ सेंचुरी हो गई है, बिल्कुल सही, पेन उठाना तो बनता है, हाँ या ना। वी जस्ट कंप्लीटेड 50, क्रॉस कर लिए हैं, नॉट आउट 55। क्वेश्चन कर के मौजा आएगा, मौजा। ये जो मौजा है ये मैं आप सबको देना चाहता हूं, ध्यान से देखो। 56 ये है CH2 माइनस, ये है NO2, ये है CH2 माइनस, ये है CN, ठीक है जी। $57 मेरे भाई, ये है आपका CH2 माइनस, NO2, ये है CH2 माइनस, CN, ये 58। साईं तुम बालक हो? Who told you that you are a बालक? आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये डबल, ये डबल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये इधर, ये इधर,
मेरे भाई यहां माइनस, डबल डबल डबल, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। ओके 59। देखो कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस की कोई और छोर नहीं है। मैं यहाँ 100 लिख दूंगा, आईडी वहां हो सकता है कुछ नया डिजाइन दे दे, बट इफ यू नो कॉन्सेप्ट, आईटी वाले आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले 100 बार सोचेंगे और सोचने के बाद भी वो ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो तुम निपटा दोगे। समझ में आया या नहीं? इसलिए टेंशन नहीं लेने का है भाई, लाइफ में टेंशन नहीं चलेगी, ठीक है? मेरे भाई एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो मिक्स्ड ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? मिक्स ऑर्डर। मैं चाहूंगा कि आप ये मिक्स ऑर्डर जो है ये दिमाग में रखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हैं आप? मतलब अलग अलग कैटेगरी की चीजें मैं इसमें मिक्स करूंगा, अलग अलग कैटेगरी की चीजें जो हैं वो इसमें मिक्स होंगी। तो तैयार हैं आप? तुम अगर कहो तो अलग अलग कैटेगरी की चीजें मिक्स कर दूं तो 65 नंबर रखेंगे दोस्त, ठीक है? देख लें यार कौन सा कैटेगरी बाकी है। ये भी हो गया, वो वाला भी कर दिया, ये सब हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है जी। ये प्लस ये प्लस, राइट? एक मिनट, इधर है और इधर है 64, यही फ्री रेडिकल एंड ये एक ऑर्डर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है बट ये ऑर्डर मैं पूरा आपको दे रहा हूं। मेरे भाई ये कार्बोकेटायन है जो बहुत स्टेबल केटायन माना जाता है। नाम है ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान से देखें थोड़ा सा, ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। इसका रीजन भी पढ़ेंगे, इसका रीजन भी पढ़ेंगे। फिर एक 7 की रिंग का केटायन आता है, ये बहुत स्टेबल होता है। फिर आता है 3 बेंजीन वाला केटायन, ओ माय गॉड। और फिर आता है आपका 2 बेंजीन वाला केटायन। फिर आता है 1 बेंजीन वाला केटायन। फिर आता है 3 डिग्री केटायन, मर्सडीज साइन, मर्सडीज साइन। 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच वाला ये केटायन बेंजाइल केटायन के रेजोनेंस को चैलेंज कर देता है, चैलेंज कर देता मेरे भाई। फिर एलाइल केटायन है। फिर आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल केटायन है, बहुत क्लोज डिफरेंस होता है इसमें। फिर है आपका इथाइल केटायन। फिर आया मिथाइल केटायन। और अगर आप ध्यान से देखें डबल बॉन्ड पर प्लस आना गलत बात नहीं है, गंदी बात, गंदी बात मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा गंदी बात। डबल पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई है, तुम कर क्या रहे हो?
तुम एक बढ़ी हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पर तुम मेरे भाई हैं, सोचा तुमने कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर प्लस लगाओगे तो उसके दिल के अंदर से तुम्हारे लिए डैश डैश नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? इसलिए पूरी केमिस्ट्री में आप नोटिस करना, डबल और ट्रिपल पे प्लस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा। ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो मैं चाहूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में रहे। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है जी, कार्बोकेटायन। यस साईं, यू आर राइट। गॉड ब्लेस यू सुमित। आइए एक मजेदार चीज, छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले कहीं लेकर चलता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे थे, ध्यान से सुने, ये पॉइंट्स हमने जो लिखे थे मेरे भाई, इन पॉइंट्स में हमें स्टेबिलिटी निकालनी थी, राइट? इन पॉइंट्स में हमें स्टेबिलिटी निकालनी थी, मानते हैं या नहीं? लेकिन आप एक बात याद रखें कि आप ये जो इफेक्ट आपने पढ़े हैं, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये इफेक्ट आप हमेशा नहीं लगा सकते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये इफेक्ट आप हमेशा नहीं लगा सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्यों नहीं लगा सकते वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। भाई साहब, अगर आपके मैथ्स में नंबर ज्यादा आए हैं और आपके दोस्त के फिजिक्स में नंबर ज्यादा आए हैं, तो इट्स नॉट इजी टू कंपेयर यू ऑल, यू बोथ, हाँ या ना? अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको कंपैरिजन सेम सब्जेक्ट या सेम कैटेगरी में करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात मानते हैं? अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको सेम कैटेगरी में कंपैरिजन करना है। तो याद रखें, अगर आप कैटायन में रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई उससे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। ध्यान से सुनना, लाइक ध्यान से सुने कि एटम मस्ट बी सेम, एटम मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं है कि एक में कार्बन पे प्लस, एक में फ्लोरीन पे प्लस, एक में क्लोरीन पे प्लस, एक में नाइट्रोजन पे प्लस, तुम लगा रहे हो वहां पे रेजोनेंस। ना ना ना, गलत बात है। एटम मस्ट बी सेम, अदरवाइज एटम मस्ट बी सेम। अब कौन से एटम, ध्यान से देखें, इसका मतलब समझना, पूरी बात बताऊंगा मैं। एटम मस्ट बी सेम का मतलब समझना, चार्ज containing atom must be same, otherwise, ध्यान से देखें, अदरवाइज या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करेंगे, अगर एटम सेम नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, हाइब्रिडाइजेशन, इससे आंसर दें, या एंगल स्ट्रेन, इससे आंसर दें। अगर आपके सारे कैटायन या सारे एनायन में एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, लगाओ इफेक्ट, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके दिए हुए सारे कैटायन और एनायन में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लगाओ इफेक्ट। अगर आपके दिए हुए कैटायन एनायन में एंगल स्ट्रेन सब में एक जैसा है, लगाओ इफेक्ट। लेकिन एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, नहीं लगा सकते इफेक्ट। चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, इफेक्ट नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताएंगे। अगर एक में सिंगल है, एक में डबल है, एक में ट्रिपल है, नहीं बता सकते, इफेक्ट नहीं लगा सकते, हाइब्रिडाइजेशन से बताएंगे। अगर एक में एंगल स्ट्रेन कम है, अगले में ज्यादा और ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं लगा सकते दोस्त। इफेक्ट सीधा लगाएंगे हम एंगल स्ट्रेन का फॉन्डा। तो मेरे भाई, मैंने आपको इतने सेगमेंट्स दिए हैं,
तो अब हम आपको लेकर चलते हैं दो बेहतरीन चीजों की तरफ, इसमें आपको मौजा आएगा। चले जी, चले, आओ बच्चों तुम्हें बताएं। चलिए, जिस जिस चीज की बात हुई है वो यहां पे हम करने जा रहे हैं। ओके, लुक एट बोर्ड। पहला एक छोटा सा टॉपिक है, बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी। सारे देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी। बेयर एक साइंटिस्ट था, ये सब यूज होंगे क्वेश्चंस में। बेयर एक साइंटिस्ट था, अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन समय के साथ लोग उसे डैश डैश बोलने लगे थे। अरे कर लेंगे रे, अस्तित्व तो सुनो पहले। समय के साथ लोग उसे डैश डैश बोलने लगे थे। एक दिन उसका मूड खराब हुआ और उसने राह चलते एक मीथेन को दबोच लिया। मीथेन को, एक मीथेन को दबोच लिया रे भाई, एक मीथेन को दबोच लिया। जो मैंने थोड़ा डैश डैश बना दिया है वो हाइड्रोजन आपसे दूर है इसलिए धुंधला दिख रहा है, और जो मैंने डार्क बनाया है वो आपकी तरफ है इसलिए डार्क दिख रहा है। मेरे भाई मीथेन को दबोच लिया। मुझे बताओगे क्या मीथेन में एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई लोग? बताओ जरा, बताओ मीथेन में एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है? मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। बॉन्ड एंगल अगर आपको मालूम है तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। मीथेन को दबोच लिया और भाई साहब जबरदस्ती, पीछे लग रहा क्या बात कर रहे हो, यस, जबरदस्ती उसके सारे हाइड्रोजन को 90 डिग्री पे कर दिया। समझना जरा, मीथेन कह रहा नहीं, रहने दो, छोड़ दो, जाने दो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई बेयर्स जो था वो फंडा सीखने के लिए कह रहा हम कुछ भी करेंगे। 90 डिग्री, बताओ जरा मीथेन को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? सच बताना। 109 डिग्री पर था पहले, अब 90 डिग्री पर भैया एंगल कम हो गया, चीजें पास पास आ गई, चीजें पास पास आ गई तो लगेगा रिपल्सन, और रिपल्सन लगेगा तो मामला गड़बड़ाएगा, हाँ या ना? मेरे भाई बेयर्स को पता नहीं क्या मजा आ रहा था। 90 डिग्री पर उसने ये करके और इसे जैसे ही छोड़ा, ये कूद के भाई साहब इधर भाग जाएगा और अपने 109 डिग्री के एंगल को मेंटेन कर लेगा। क्या तुम ये बात समझ पाए हो? 109 डिग्री के एंगल को मेंटेन कर लेगा। ओ भाई साहब, जाते जाते वो कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन हम उन चीजों से अलग रहते हैं, आइए समझते हैं। फिर बेयर ने स्ट्रेन एंगल थ्योरी क्या दी? बहुत कॉमन सेंस की बात है, सारे लोग देखें। फिर इसने बोला फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ sp3 एटम, सही बात है, बॉन्ड एंगल बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ये कह रहा है अगर किसी sp3 एटम को मैक्सिमम स्टेबल होना है तो बॉन्ड एंगल मस्ट बी क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। वो कह रहा है अगर मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए तो बॉन्ड एंगल 109-28 के आसपास रहना चाहिए। अब वो कहेगा बेयर्स को ये कॉमन सेंस नहीं था। अरे जब वो के काम कर रहा था तब भैया इतनी सारी चीजें नहीं पता थी जितनी तुम्हें आज पता है, आज तुम डैशपंथी कर रहे हो। अब सुनना क्या हुआ, एक दिन उसकी नजर पड़ी कुछ साइक्लोएल्केन्स पर। फॉर साइक्लोएल्केन्स, ध्यान से सुनो, फॉर साइक्लोएल्केन्स। मेरे भाई बेयर जब ये काम कर रहा था तब तक साइक्लोएल्केन्स को प्लेनर माना जाता था। प्लेनर, 3 की रिंग ऐसी, 4 की रिंग ऐसी, 5 की रिंग ऐसी, 6 की रिंग ऐसी, प्लेनर सीट लाइक स्ट्रक्चर माना जाता था। ओके, साइक्लोएल्केन्स को तब तक क्या माना जाता था? कंसीडर्ड एज प्लेनर कंपाउंड्स। मेरे भाई ध्यान से सुनना, साइक्लोएल्केन देखकर बेयर का मूड खराब हो गया। उसने कहा ये क्या बवाल है भाई, ये देखो साइक्लोप्रोपेन,
कहां गए तुम? ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। देखो मगर बोर्ड पर, क्या यहां दो हाइड्रोजन भी होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? मेरे भाई उसने देखा, देख के उसका मूड खराब हो गया। बताओ जरा, क्या ये कार्बन सब sp3 है या नहीं? क्या ये कार्बन सब sp3 है या नहीं? और इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसका कितना है? 90 डिग्री। इसका कितना है? 108 डिग्री। इसका कितना है? 120 डिग्री। अब भैया ये कहां हो? कहां गया भैया पेज? आजा रे। हैं? अबे यार हटो तुम। हम्म हम्म हाँ जी मेरे भाई, ये एंगल है। और उसने कहा था मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी 109-28 के आसपास। तो बताइए, क्या ये बात समझ में आई या नहीं? कुछ पॉइंट्स हैं, हमें पता है कि जैसे अगर स्टेबिलिटी की बात करें, क्या स्टेबिलिटी होगी वो 1/स्ट्रेन होगी या नहीं? स्ट्रेन बोले तो दिक्कत, स्ट्रेन बोले तो दिक्कत। यस, मुझे भी लग रहा बेयर्स की जो आत्मा है वो इस थ्योरी के इर्द गिर्द घूम रही है, मच्छर के फॉर्म में, मॉस्किटो के फॉर्म में। ये मॉस्किटो नालायक पता नहीं कहां से आ गया, और ये जैसे ही स्क्रीन को टच करता है ये स्लाइड बदल देता है। हैं? तातिर है, या हो सकता है केमिस्ट्री प्रेमी हो। हाँ या ना? आइए 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 ध्यान से देखें। बे स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/स्ट्रेन के। स्ट्रेन दिक्कत, प्रॉब्लम, सही बात है या नहीं? आइए एक छोटी सी बात मैं आपके मुंह पे मारना चाहता हूं, सारे लोग देखें। मेरे भाई क्या मैं आपको एक वाक्य सुना? सच बात बताऊं, सच बात, सच बात बताऊं। हमारे बीच में एक बच्चा है ऋषभ, ये लिख रहा है तनाव इक्वल टू स्ट्रेन। इसे काफी कुछ इसे पता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक सीक्रेट बात बताता हूं। क्या आप लोग ऋषभ की सीक्रेट बात जानना चाहते हैं? और मैं देखिए किसी की पर्सनल बातें तभी बताऊंगा जब वो अलाउ करेगा। ऋषभ, क्या आप कंफर्टेबल हो अगर आपकी पर्सनल बातें यहां थोड़ी सी शेयर की जाए? ऋषभ का जवाब का इंतजार है? ऋषभ का आंसर नहीं आया, सबका आ गया यस सर है। अरे जिसकी पर्सनल बात है उसका तो आना चाहिए जवाब। हकीम साहब भी आ रहे हैं, कह रहे हैं इनकी बात बता दो, उसकी रहने दो। वो कह रहा है मेरी बात कर लो। अरे ऋषभ कहां भाग गया? अंडरग्राउंड आ गया आ गया आ गया। नहीं सर, मैंने रुद्र का हाल देखा था। ये इसने मना कर दिया, दूसरे को लेते हैं, दूसरे को लेते हैं भाई। और हमने सेलेक्ट किया है अक्षत। अक्षत ने कहा है इनकी बात कर सकते हैं, इनकी पर्सनल बात आपसे शेयर कर सकते हैं। और अक्षत भाई बाद में मत कहना, सबके सामने आपने दी है परमिशन। आज मैं आपको बताऊंगा अक्षत रात में बता दूं। अक्षत सोच लो, अभी भी मामला पूरा निकला नहीं है। अक्षत भाई आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप हाँ अक्षत भाई रात में सोते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इनके सोने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। मेरे भाई ये रात में जब सोते हैं तो ये बिस्तर पे पेट के बल लेटकर और ऐसे हाथ करके सोते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे हाथ करके सोते हैं। मेरे भाई आप समझना, इन्हें आनंद आता है, बहुत आनंद आता है सोने में, जब इनके दोनों हाथ के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स हो, आराम ऐसे एकदम पेट के बल। समझ रहे हो ना? हाँ एकदम। अब ये इनका मतलब स्टेबल एंगल है, दोनों हाथ 109 और 28 पे। अब इनका क्या, इनके घर से फोन आ गया, इनके घर से फोन आ गया और इन्हें बोला गया कि तुम्हारे जो दो कजिन हैं वो जा रहे हैं। अब मेरे भाई इनका मूड खराब, एक आया अगले दिन और एक लेटा आजू,
एक लेटा बाजू, और उस रात जो है ये भैया डेल्टा डिग्री का एंगल स्ट्रेन अपने दोनों हाथ में लेके, ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, रात भर इधर देख रहा, इधर मन कर रहा फेंक दो इसे, मन कर रहा इसे फेंक दो, हाँ या ना। रात भर ये डेल्टा डिग्री के एंगल स्ट्रेन, एक हाथ में डेल्टा भाई साहब, एक हाथ में डेल्टा, और ये रात भर बेचारा अल्फा के एंगल पे रहा है, रात भर अल्फा के एंगल पर रहा है। मेरे भाई क्या एक छोटा सा हम स्ट्रेन एंगल फॉर्मूला निकाल सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बताइए क्या है? डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, ये है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और यहां से अगर आप डेल्टा एक हाथ में एक बॉन्ड में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 109.28 माइनस अल्फा, राइट? राइट, बिल्कुल सही बात है या नहीं मेरे भाई? आइए हम 3 4 5 सारी रिंग के लिए निकाल लें। अल्फा 60, अल्फा 90, अल्फा 108 एंड अल्फा 120, 120, हाँ या ना मेरे भाई? रफ वैल्यू लिखूंगा यहां पर, यहां जाएगा कुछ प्लस 24.5 डिग्री, यहां आ जाएगा कुछ 9.5 डिग्री, यहां कुछ आ जाएगा प्लस 0.5 डिग्री, और यहां आ गया कुछ माइनस 5.5 डिग्री। मेरे भाई रात भर ये ऐसे लेटा रहा, सुबह जब हुआ तो ये भाई साहब इसने रात भर में ऐसे इसे 109 पर सो रहा था, एक कजिन उधर नीचे गिरा था, एक कजिन इधर नीचे गिरा था, दोनों उठे और उन्होंने मन ही मन से डैश डैश बोला। और अगली रात की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगली रात को जब ये गए तो ऋषभ भाई दोनों कजिन ने कहा भैया आप ना 109-28 पे सो फैल के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, सही बात है या नहीं? तो भैया ऋषभ को बड़ा अच्छा लगा कि कितने अच्छे कजिन हैं, 109-28 पे अभी इन्होंने हाथ किया और लेटे ही थे कि एक कजिन इस वाले बाजू को पकड़ के और एक इस वाले बाजू को पकड़ के बाहर की तरफ लटक गए, बाहर की तरफ लटक गए। ऋषभ के मुंह से चीख निकल गई। क्या आप माइनस साइन का मतलब समझ रहे हैं? माइनस साइन का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रेन, माइनस साइन का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रेन। स्ट्रेन अंदर था, पहली रात अंदर था, दूसरी रात स्ट्रेन बाहर की तरफ हो गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ, बाहर की तरफ स्ट्रेन, माइनस इज शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रेन। माइनस क्या शो कर रहा है? एक्सटर्नल स्ट्रेन। मेरे भाई माइनस प्लस केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे? हाँ हाँ अक्षत भैया, ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करो, नालायक कहीं का। वो कह रहा है ऋषभ नहीं है, वो अक्षत है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे? सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किस पे? जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। तो भाई साहब बेयर्स के हिसाब से अगर हम बात करें बेयर्स की, तो बताइए स्ट्रेन ऑर्डर क्या आएगा? स्ट्रेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेयर्स, अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन ऑर्डर आएगा 3 की रिंग में, देखो 24, फिर है 4 की रिंग 9.5, फिर है 6 की रिंग 5.5, और फिर है 5 की रिंग 0.5। आया ना? 0.5 आया ना भाई? ये है स्ट्रेन ऑर्डर बेयर्स के हिसाब से। और मुझे बताओ बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया? बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया? बेयर्स के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कि 5 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, 6 से 6 की ज्यादा स्टेबल, 4 से 4 की ज्यादा स्टेबल, 3 से। ये बेयर्स का स्ट्रेन और स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने आ गया। ये देखें 5 की रिंग है, 6 की रिंग है, 4 की रिंग है, 3 की रिंग है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको लेकर चलता हूं। ये हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी कर ली, स्ट्रेन एंगल फॉर्मूला कर लिया। अभी हम वापस यहां आएंगे, अभी हम यहां वापस आएंगे। आप देखें ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई। अब एक टॉपिक से बेयर की ऐसी की तैसी हो गई। आइए ऐसी की तैसी बताते हैं कैसे।
सारे लोग इस टॉपिक को देखो, तभी दोनों पॉइंट्स रिलेट किए जा सकते हैं। हेट ऑफ कंबसन, हेट ऑफ कंबसन, हेट ऑफ कंबसन, ये शॉर्ट में बोलते हैं एचओसी। अगर आप किसी चीज को कंप्लीटली जला देते हैं तो जो इंथैल्पी चेंज है वो एचओसी है, हेट ऑफ कंबसन। ध्यान से सुने, बहुत सिंपल है। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, अब देखना अभी कैसे रिलेट करेंगे चीजों को। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड गेट्स कंप्लीटली बर्न, पूरा जला दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज्ड, जलाने को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। पिछला कह रहा है तो क्या मेरा ऑक्सीडेशन किया गया है? हो सकता है तुम्हें ऑक्सीडाइज किया गया हो, बार बार, कई बार, हर बार। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज्ड। देखो मगर बोर्ड पर, जैसे मान लो हमारा कंपाउंड है ए को हमने जला दिया O2 में, ए को हमने जला दिया O2 में। जलाते समय मान लो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, जलाते समय हमें मान लो कुछ एनर्जी देनी पड़ी, और मान लो ये जल गया, मान लो जल गया, जल गया, जल गया, कंबसन प्रोडक्ट आ गया, कंबसन प्रोडक्ट आ गया, और मान लो एनर्जी रिलीज हुई वाई। तो मेरे भाई एचओसी जो है, एचओसी हेट ऑफ कंबसन, क्या ये y माइनस एक्स होगा या नहीं? बताइए, y माइनस एक्स होगा या नहीं? तो हेट ऑफ कंबसन है y माइनस एक्स। 2 का दिया, 5 का निकला, तो भैया 5 माइनस 2, नेट एनर्जी जो रिलीज हुई है वो 3 की हुई है, 3 की हुई है। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप आगे चलकर फिजिकल केमिस्ट्री में और बढ़िया पढ़ोगे। फिलहाल मेरे भाई अब ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। चीज लो, जलाओ, एंथैल्पी चेंज नोटिस कर लो, लिख लो, डेटा कितना आया भैया। हमारे पास बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे हीट ऑफ कंबसन नोटिस किया जाता है। अच्छा, डेटा इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना आया, लिख लिया हमने। मुझे बस ये बताओ, सारे लोग देखना, हेट ऑफ कंबसन, हेट ऑफ कंबसन, अगर जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है तो बताओ हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं? बताओ, अगर जलाने के लिए मटेरियल ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं? बताइए, बताइए, बताइए। हीट ऑफ कंबसन अगर ज्यादा है, मैं कह रहा हूं अगर मटेरियल जलाने के लिए ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? बस इतना बताओ। तो मेरे भाई हीट ऑफ कंबसन चेक करने का सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन ज्यादा है, ज्यादा जलेगा तो एचओसी ज्यादा आएगा। लेकिन मुद्दा तब है कि मान लो कार्बन एटम सेम हो जाए। अगर कार्बन एटम सेम है, ध्यान से सुनो, मान लो ए स्टेबल हो गया, ए स्टेबल है, तो बताओ क्या तुम्हें एक्स बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? जलाने के लिए ज्यादा एनर्जी, तैयार हो जाओ भैया। वो कह रहा हम स्टेबल है, हम क्यों जलेंगे? कहना तुम्हें ऐसे की तैसे हमें एनर्जी और दे देंगे। एक्स अगर बढ़ गया तो वाई माइनस एक्स घट जाएगा। बताइए, अगर ए स्टेबल हो गया, सुन रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी एक्स के फॉर्म में देनी पड़ेगी और वाई माइनस एक्स कम हो जाएगा। तो क्या आपने अभी अभी समझा कि हम 1 अपॉन स्टेबिलिटी से इसे रिलेट कर सकते हैं? एंड यू नो दैट स्ट्रेन होता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी। ओ माय गॉड, क्या हम एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेन और स्टेबिलिटी को यहां रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं? मेरे भाई, ये थियोटिकल प्रोसेस नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। चीजों को एक्चुअली जलाया जाएगा और जला के उसके एंथैल्पी बोले तो हीट ऑफ कंबसन को चेक किया जाएगा। लेकिन ये वाले पोर्शन में आप तभी जाएं जब पहले वाला
नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, अदरवाइज इधर जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। आप अगर सीधे इधर चले गए स्ट्रेन स्टेबिलिटी गलत हो जाएगा। पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए क्या हुआ, दो जूनियर साइंटिस्ट को यह काम दिया गया, खूब सारे कंपाउंड दे दिए गए, खूब सारे कंपाउंड दे दिए गए और बोला गया जाओ जाओ और जला जला के इनका एचओसी लिखो, डेटा लिखो। जाओ जाकर जला जला के, यस हेलो यू आर राइट, जाओ जला जला कर इनका हेट ऑफ कंबसन डेटा लिखो। तो क्या हम क्वेश्चन कर लें? आओ जी, अभी देखना बेयर को कैसे लपेटेंगे ये दोनों। ये दो जूनियर साइंटिस्ट थे, इन्हें कंपाउंड दिए गए, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेट ऑफ कंबसन। सारे सुनना तभी मजा आएगा मेरे भाई। इन्हें दिया गया, ये देखो, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। बताना है बेटा हेट ऑफ कंबसन, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जवाब दो, जवाब मेरे सवालों का जवाब दो ना। सारे बोलो, सारे मुंह से बोलो, जल्दी बोलो, सारे देखो भाई, बताओ जल्दी बताओ। बहुत आसान है यार, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या आपने सीधा सीधा कार्बन एटम गिनने? तो आंसर आ गया 4321। ये सारे कर लेना। थर्ड बता दो, बस थर्ड बता दो, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ रे, थर्ड का जवाब दो, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो। वेल्डन साईं, वेल्डन साईं का जवाब सही है। लक्ष्य वेल्डन, शुभम खच्चरपंती मत करो, हेमंत वेल्डन। मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन पर आओ। पहले हमें एचओसी निकालना है, तो एचओसी के लिए फंडा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें कार्बन है 7, इसमें है 6, इसमें है 6। तो क्या कोई अंधा भी बता देगा कि फर्स्ट का ज्यादा हो गया? अब बताओ, इसमें 6 कार्बन और इसमें 6 कार्बन सेम हो गए या नहीं? और अगर कार्बन सेम हो गए हैं तो क्या हम फिर लगाएंगे 1 अपॉन स्टेबिलिटी? बताओ, फिर हम लगाएंगे 1 अपॉन स्टेबिलिटी, राइट? तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। मेरे भाई ज्यादा स्टेबल है तो इसका एचओसी कम। जवाब आ गया है भाई साहब। सारे देखो, बोर्ड पे देखो, जल्दी देखो, सारे देखो, जल्दी देखो। ये स्टेबलाइज था तो इसका एचओसी कम हो गया, इसका एचओसी कम हो गया भाई। मेरे भाई अब इसी उधेड़ बुन में इन दोनों ने क्या जला डाला वो देखो, दिल खुश हो जाएगा आपका। सारे देखना, सारे देखना, मजा आ जाएगा। 3, 4, 5 और 6 की रिंग को आग लगा दी, आग। क्या आप मेरे भाई समझ रहे हैं या नहीं? 3, 4, 5, 6 की रिंग को जला डाला। बताओ एचओसी का ऑर्डर क्या आएगा? बताओ रे, एचओसी का ऑर्डर क्या आएगा? उन्हें जो वैल्यू मिली है, एचओसी का ऑर्डर क्या आएगा? वेल डन साईं। एचओसी का ऑर्डर क्या आएगा भाई? बोलो बोलो बोलो, सबका जवाब सही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम से देखेंगे। 4, 3, 2, 1। आया, उन्होंने ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्सपेरिमेंटल है, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने 3 की रिंग को जलाया होगा, कोई वैल्यू आई होगी, वो रजिस्टर में लिखी। 4 की रिंग से कोई वैल्यू आई होगी, वो रजिस्टर में लिखी उन्होंने, XYZW।
और हमको मालूम है 4321 आंसर है। इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम, यही आंसर आया। अब चलो वापस, क्या तुमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हीट ऑफ कंबसन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोचो सोचो सोचो, अगर रेफरेंस सेम होता तो क्या एचओसी डेटा स्टेबिलिटी और स्ट्रेन का आइडिया देता या नहीं? अगर रेफरेंस सेम होता तो क्या ये एचओसी एक्सपेरिमेंटल डेटा हमको स्ट्रेन और स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया दे देता या नहीं? जो बेयर्स ने थ्योरी दी थी उस थ्योरी को हम यहां वेरीफाई कर सकते थे या नहीं? लेकिन मेरे भाई समस्या बस इतनी है कि इसमें अलग अलग कार्बन एटम है, अलग अलग कार्बन एटम है। तो एक जूनियर साइंटिस्ट ने दूसरे से कहा कि यार अगर इनका रेफरेंस सेम होता तो हम पता कर लेते कि बेयर अंकल ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है या नहीं। उसमें एक बंदे ने कहा कि हम अभी भी कर सकते हैं, हम अभी भी कर सकते हैं। दूसरे ने कहा कैसे कर सकते हैं? उसने कहा देखो भाई, जो वैल्यू हमारे रजिस्टर में लिखी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये वैल्यू है किसकी? क्या एक्स वैल्यू इन 3 ग्रीन CH2 की वजह से है या नहीं? सारे बोलना मजा आ जाएगा देखना। उसने कहा हाँ 3 ग्रीन CH2 की वजह से। उसने कहा ये वाई वैल्यू क्या इन 4 ब्राउन CH2 की वजह से है या नहीं? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये जेड वैल्यू 5 ब्लू CH2 की वजह से है या नहीं? उसने कहा हाँ भाई है। उसने कहा और अगर हम बात करें W इन 6 CH2 की वजह से है या नहीं? सारे सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी की तैसी, अगर मैं x को 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं x को कर दूं डिवाइड 3 से, और y को डिवाइड कर दूं 4 से, और z को डिवाइड कर दूं मैं 5 से, और w को डिवाइड कर दूं मैं 6 से, तो क्या आपको HOC पर CH2 मिल जाएगा? HOC पर CH2 मिल जाएगा। यानी कि तब बात इसकी 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 और इसकी होगी। मेरे भाई क्या जबरदस्त आइडिया है, HOC पर CH2। और आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बिल्कुल सही जगह ले जाएगा। जबरदस्त चीज थी, जबरदस्त। और उन्होंने जब ये डिवाइड करके वैल्यू निकाली, उनका भेजा खराब हो गया। वो एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी रहे हैं। 3 4 5 एंड 6 का मेरे भाई HOC पर CH2, HOC पर CH2 डेटा जो आपको पता है, स्ट्रेन डेटा भी होगा। स्ट्रेन डेटा वो क्या निकल के आया मेरे भाई? ध्यान से सुनिए। ये निकल के आया 3 की रिंग में 4 से ज्यादा। 3 की रिंग में 4 से ज्यादा। तुम कहोगे सर इसमें काहे की टेंशन है? बेयर अंकल ने भी 3 की रिंग में 4 से ज्यादा ही बताया था, काहे की टेंशन है? अरे टेंशन आगे आ रही है। देखिए वैल्यू के हिसाब से आया 3 4 5 6। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जबकि बेयर अंकल ने थ्योरी दी थी, उनका स्टेन ऑर्डर है 3 4 6 5, और एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है 3 4 5 6। मैं फिलहाल यहां लिख दूं कि बेयर अंकल गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने अभी अभी जो प्रूफ किया है वो है HOC पर CH2 बोले तो स्ट्रेन ऑर्डर ये, HOC पर CH2 बोले तो स्ट्रेन ऑर्डर ये है। तो मैं आपको वापस लेकर चलता हूं, बेयर की वो गलती को तो सुधारना ही पड़ेगा। सारे देखो ध्यान से, मैं उसी बेयर की हेडिंग के बाद में आ गया हूं। बट HOC पर CH2 डेटा स्टोर्स स्ट्रेन ऑर्डर, ये सही वाला है। स्ट्रेन ऑर्डर इज, बहुत ध्यान से सुनना, अभी पिक्चर बाकी है। 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग एंड 6 की रिंग। और यही क्या हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मिला या नहीं? स्टेबिलिटी ऑर्डर मिला या नहीं? वो मिल गया। 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है 5 की रिंग से, और फिर ये है 4 की रिंग, और फिर ये है 3 की रिंग।
अब बेयर को जब ये बात पता चली, उसका मूड खराब, वो डैश डैश करने पहुंच गया। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे ऑर्डर को गलत साबित कैसे किया। उन दोनों ने कहा सर देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक्सपेरिमेंट करके जला के और ये डेटा निकाला है, आप भी चेक कर लो। बेयर चिल्ला रहा था। उन्होंने कहा देखो हमारे स्कैम सर बोलते हैं कि सच बात खुला सीना तान कर बोलनी चाहिए। बेयर ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम स्कैम सर के स्टूडेंट हो, चलो उन्हीं के पास चलते हैं बात को समझने के लिए। मेरे भाई बेयर ये कहना चाहता है कि मान लेते हैं कि भैया ये ऑर्डर आया, ठीक है, कहां गया यार, कहां क्या है, हाँ हीट ऑफ कंबशन, हाँ बेयर ने कहा मान लेते हैं ये सही है, लेकिन आप मुझे इस वैल्यू को तो समझाओगे ना कि 5 की रिंग में 0.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन और 6 की रिंग में मात्र 6 की रिंग में ज्यादा आ रहा है 5.5। अब वो कह रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट बोलता है कि 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल है तो 6 की रिंग में एंगल स्ट्रेन ये नहीं होना चाहिए, 5.5 नहीं होना चाहिए, 6 की रिंग में एंगल स्ट्रेन 0.5 से 0 के बीच में होना चाहिए, 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए, 5.5 नहीं होना चाहिए। जब वो सारे बच्चे आए तो मैंने कहा भाई देखो बेयर तुम्हारी गलती ये है कि तुमने साइक्लो एल्केन को प्लेनर माना है। उसने कहा सर हाँ। मैंने कहा तुमने, मुझे पता चला है तुमने एक बार मीथेन को दबोच लिया था। कह रहा सर वो हाँ ऐसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता करना था। मैंने कहा मीथेन को दबोचने के बाद तुमने छोड़ा तो क्या हुआ। उसने कहा सर वो अपने 109 के एंगल पर पहुंच गया था। मैंने कहा यानी कि मीथेन को पता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा, मीथेन को पता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा। उसने कहा यस। मैंने कहा इसी तरीके से हर कंपाउंड को पता होता है कि वो मैक्सिमम स्टेबल कहां होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ध्यान से देखें, दैट साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर, साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर। अच्छा 3 की रिंग को छोड़ के ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है साइक्लोप्रोपेन को छोड़ के, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन वेरियस नॉन प्लेनर फॉर्म्स। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन साइक्लोहेक्सेन जो तुमने वो माना था ऐसा सीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा 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 नहीं होती 6 की रिंग। 6 की रिंग के कुछ कार्बन डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसा होता है ताकि वो अपना बॉन्ड एंगल 120 नहीं 109 के करीब रख ले। साइक्लोहेक्सेन अल्फा अप्रोचेस टू 109.28 डिग्री, जिसकी वजह से डेल्टा जो होता है इसके पास 0 को अप्रोच करता है। साइक्लोएल्केन्स में कार्बन अप डाउन होते हैं। तो मेरे भाई बेयर्स के ऑर्डर को करेक्ट करते हुए हमने एचओसी को भी कर लिया है। एंड 8 क्वेश्चन ये थे, 2 क्वेश्चन आप अपने घर ले जाओ। सही है जी, बस हो गया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको सीट से होमवर्क देंगे, अभी मत करो। या फिर एक काम करो, सुनो, एक टॉपिक है यार रेजोनेंस एनर्जी, अगली क्लास में वो करा दूंगा फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। अभी एक और चीज सुनो 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 सुनो, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस जो मैंने आज ऐड किए हैं वो नहीं करना है। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के आज जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं अभी वो नहीं करना है, ठीक है। आज जो ऐड किए वो अभी नहीं करना है, वो अगली क्लास से करेंगे। चलो बाय बाय।